जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये भी विचार रखने को मौका मिला भगवान के दरबार में ही। देखो, हमारा समाज हमारी जानकारी में विनाश की ओर 1965 के बाद से जाना शुरू हुआ। 1966 में भयंकर सूखा पड़ा था। ये स्थिति रही कि कहीं घास नहीं बच गया। अगस्त महीने में घास तक नहीं दिखाई पड़े, कहीं घास नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा घास तक खत्म, जो पशुओं को खाने के लिए कहीं कुछ नहीं। कितने पशु मर गए, पानी बिना पशु पंछी मर गए, मनुष्य मरे। 1966 के बाद, उसके बाद से अब ये हमारा बचपन का बात है। बहुत कम उम्र रहा, बहुत कम उम्र में हमने ये बात देखा अपने आंखों के सामने। उस समय अनाज की महंगाई शुरुआत हुई और उसके बाद से लोगों में दिमाग में दौड़ने लगा विकास। कैसे हम क्या करें, विकास करें। अब विकास के लिए लोग अधिक से अधिक खेती करना सोचे। तो उसके पहले हमने बहुत बड़े बड़े बगीचा देखा था, आमों का, सभी फलदार वृक्षों का। अब लोग उस बगीचे को काटना शुरू किया। यहाँ तक देखे थे कि 150, 200, 250, 300 एकड़ का बहुत बड़ा बड़ा बगीचा बचपन में उस समय की बात है। खेत बहुत कम मात्रा में करते थे लोग, इतनी आबादी, जनसंख्या नहीं रही। अब ये जैसे जैसे दिमाग में चला कि अब हम विकास करें, तो लोग पेड़ काटना शुरू किए। अब पेड़ काटने से ये हुआ नहीं, तो उस समय बरसात बहुत समय से होता था, बरसात की कमी नहीं थी। अचानक कभी सूखा पड़ गया इसे तो अचानक प्राकृतिक देन है, लेकिन जल्दी सूखा नहीं पड़ता था। सूखा पड़ा तो लोग पेड़ काटना शुरू किए। जब पेड़ काटना शुरू किए, वैसे वैसे वायुमंडल में गर्मी बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे वायुमंडल में गर्मी बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे और हाँ, फिर साथ ही पेड़ कटना शुरू और फैक्ट्रियों का विकास, फैक्ट्रियों का वृद्धि होने लगा। कल कारखाने अधिक लोग लगाने लगे, वाहन बढ़ाने लगे, हर तरह का मशीनरी, पंप सेट, डीजल इंजन बहुत विकास होने लगा। डीजल इंजन का विकास, पेट्रोलियम इंजन का विकास, फिर विद्युत की उत्पत्ति के लिए बहुत बड़े बड़े पावर हाउस। अब ये गर्मी का शुरुआत हुआ, इससे गर्मी बढ़ने लगा। पेड़ों को कटान, फिर कल कारखाने बढ़े, ईंट भट्ठा का विकास होने लगा, वाहन के विकास होने लगा। इस वाहनों से और फैक्ट्रियों के कारण जो गर्मी हुआ, बड़े बड़े पावर हाउस जो बनाए गए, उनके गर्मी से वायुमंडल गर्म होने लगा। और वायुमंडल जब गर्म होने लगा तो उसको सुधारने वाला कौन, उसको ठंडा करने वाला कौन? तो पेड़ ही है। वायुमंडल को शुद्ध करते, इधर कटाई और इधर फिर गर्मी की बढ़ोतरी, और सुधार कौन करे? अब जैसे जैसे लोग गर्मी बढ़ने लगा तो लोगों में विषय वासना की जागृति हुई, क्रोध बढ़ने लगा। और आज देखो पूरे विश्व में क्रोध की स्थिति क्या है, विषय वासना की स्थिति क्या है। नहीं तो उसके पहले हमारे समाज में था कि स्त्री पुरुष कभी न साथ साथ नहीं चलते थे, थोड़ा दूर चलते थे, बहुत कम चलते थे साथ में, और एक साथ सोने की तो बहुत बार दूर रही। अब एक साथ रहना, सोना हर समय आदत बन गया, और इससे बहुत समाज में भ्रष्टाचार फैला। भ्रष्टाचार का कारण है समाज में ये है कि विनाश का बहुत बड़ा कारण है कि पेड़ों का कटान, कल कारखाना, गर्म, सबसे बड़ी बात गर्मी। लोगों में आलस और निंद्रा
काम क्रोध ये सब बढ़ा। तो इस पर कोई ध्यान देता नहीं। लोग कहते कि सब बढ़ रहा है। भाई कारण क्या है? पेड़ों की कटाई, कल कारखाना की वृद्धि और वाहनों का ये मोटर हो, मोटरसाइकिल हो, बस और ट्रक और ये पावर हाउस इत्यादि जितने कल कारखाने बढ़ाए गए, गर्मी बढ़ा, ये सब कारण है। इस पर हम विचार करने लगे तो यही हमको समझ में आया। अपना अनुभव का बात बता रहा हूँ। कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, शोध नहीं किया हूँ, लेकिन दिमागों में सोच विचार करके इसको देखते रहते कि आखिर कब से ऐसा हुआ। उसके पहले तो इतना तो ज्ञान तो था कि उस समय लोगों में ऐसी नहीं स्थिति रही जो आज काम क्रोध आलस निंद्रा है ना, ये स्थिति नहीं थी। सुबह 4 बजे सब लोग जगते थे। पंछी जो जगते नहीं है, जग जाती है ना, इससे पहले लोग जगते थे। उस समय पशुपालन का घर घर जो है बहुत बड़ी व्यवस्था रही। पशुओं को खिलाना पिलाना, शहरों में भी लोग गाय और भैंस रखते थे, लेकिन अब तो गांव में ख़त्म हो गया। शहर की तो बात दूर। किसके घर नहीं था गांव में कि 2-4 गाय भैंस नहीं थी। यहाँ तक उस समय बचपन में देखा था कि 200-300 तक गाय, हज़ार गाय। एक सरजू सिंह यादव हमारे गांव के बगल में जन्मभूमि पर मथौली, ये बिहार बक्सर जिले की बात है, वहाँ 1000 गाय थी उस समय। तो देखो उस समय ही है कि दूध की नदियाँ बहती थी। लोग उस समय भी था ये। उस समय तो भगवान कृष्ण के समय की तो आगे की बहुत बड़ी बात है। तो उस समय इतना काम क्रोध आलस निंद्रा नहीं था। तो देखो ये सब से अगर बचना है तो वाहन को कम करो, कल कारखानाओं को कम करो, और ठीक है कुछ भी सब करो, लेकिन पेड़ों का विकास तो करो, पेड़ों को तो लगाओ। गर्मी को बढ़ने से रोकेगा कौन? ही पेड़ तो रोकेंगे। विकास के नाम पर जो पेड़ सब लोग काटते चले गए और काटते जा रहे हो, यही विनाश का बहुत ज़बरदस्त कारण है। देखो ये बहुत ज़बरदस्त कारण है। आप लोगों पेड़ों की कटाई, नहीं तो उस समय पेड़ बहुत होते थे, वायुमंडल में गर्मी नहीं थी। जब हम 1975 में जब आए उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ देखा था कि 1975 में जेठ महीने में 12 बजे रात के बाद रजाई और कंबल ओढ़ना पड़ता था, मई जून महीने में। अब तो फरवरी से ही मार्च से पंखा चलाना शुरू कर देते हैं लोग। तो ये स्थिति क्यों बिगड़ी? कि पेड़ों के कटाई के कारण। तो इसलिए आप सभी लोग, सरकार तो सरकार है, सरकार माने कुछ नहीं, समाज ही सरकार है, समाज की जिम्मेवारी है। सरकार कुछ नहीं कर सकता। तुम दरवाजे पर अपने कचरा लगा के रखोगे, सरकार साफ नहीं करने आएगा। ये कह देते ना मोदी के सफाई अभियान, तुम्हारे दरवाजे पर घर में कचरा लगाओ, कहे कि मोदी के सफाई अभियान कहाँ है? तुम्हारे घर का कचरा नहीं सफाई करेंगे। सबकी जिम्मेवारी है पेड़ लगाना, समाज का कार्य है, सरकार का नहीं। और सब लोग काटते जा रहे हो, सरकार के ऊपर थोपते जाओ। सरकार 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 मैंने कुछ नहीं, समाज ही सरकार है। समाज के ये सब जिम्मेवारी बनता है, सरकार का नहीं। ये तो काम करने से ये कतराने की एक बहाना है कि सरकार करे। तुम क्या करोगे? तो देखो अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो पेड़ों को लगाओ, और जिसमें अधिकतर पीपल का पेड़, फलदार भी लगाओ, लेकिन पीपल का वृक्ष लगाओ, तो सुधर जाओगे। सब लोग आबाद रहोगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अब नाश के तरफ ही सब जा रहा है। जितना सब विकास के नाम पर विनाश के तरफ लोग जा रहे हैं। आधुनिक युग है, विकास है, विकास है, विकास नहीं हो रहा है, सब विनाश हो रहा है। विनाश से बचना है तो पेड़ों को लगाओ। और दूसरी बात की मॉडर्न जो करते हो ना, मॉडर्न के सब दूर करो थोड़ा, नहीं तो मर जाओगे सब लोग, तड़प तड़प के मरोगे पानी बिना। पेड़ नहीं रहेंगे तो बरसात कैसे होगा? बरसात नहीं होगा तो देख रहे हो भाग रहा है ज़मीन में पानी सतह। एक जगह अफ्रीका का पता चला कि वहाँ पानी ख़त्म हो गया, कि एक व्यक्ति पर 24 घंटे में 25 लीटर पानी मिल रहा है, टैंकर से ला करके दिया जा रहा है, तेल के जैसे। सोचो, जैसे डीजल पेट्रोल मिलता है ना भारत में, वैसे वहाँ पानी मिल रहा है। नहाने पर प्रतिबंध है।
वही हालत भारत में हो जाएगा। सब लोग पानी बिना तड़प के मरोगे। तो भारतवासियों संभलो और तुम्हारे ऐसा कर्म करो कि पूरा संसार सीखे और सीख करके इस रास्ते पर चले, संसार का कल्याण हो। नहीं जाओ 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 जाओ, पानी पी लो। हम पी लेंगे पी लो। तो देखो आप लोग अपना कल्याण करो। कुछ बात हो रहा था कि माता से, इसलिए ये थोड़ा विलम्ब हुआ। तो देखो आप सब लोग सुधर जाओ और पेड़ पौधा लगाओ। पेड़ पौधा नहीं लगाओगे तो अब जो है समाज को और पूरे संसार की बात करें, समाज संसार बर्बाद हो जाएगा। आप लोग शुरुआत करो, पेड़ पौधा लगाओ, काटो मत। और एक काटो तो 10 लगाओ, तो आप सबका सुरक्षा होगा। नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। विनाश के रास्ते से बिना से कोई बचा नहीं सकेगा। इन्हीं बातों से हम अपने यही वाणी का विराम देते। अपना चाहते हो आप सब लोग कल्याण, तो वृक्षारोपण शुरू कर दो, तो विनाश से रुक बच जाओगे। नहीं तो विनाश तो होने वाला है, निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।